Hello students, how are you all? This is Sanandan Kumar Thakur and I will teach you स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आज। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल बताऊंगा। इसे पहला लेक्चर देखा है नहीं देखा है जाके देखो आराम से, उसके बाद आना है इस लेक्चर को देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, देखो यहाँ तक की बातें मैंने पहले लेक्चर में कर दिया था नहीं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए सिंगल लेन रोड फॉर टू वे ट्रैफिक फॉर आ डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज देखो, एक चीज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। तुम लोग है ना बेईमान है। हाँ आप देखो, झाँप दिया इसको। हाँ अब बताओ तुम लोग हाँ चलो मैं नहीं कुछ लिखूंगा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए सिंगल लेन रोड फॉर टू वे ट्रैफिक फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। assume a coefficient of friction as 0.37 and reaction time of driver as 2.5 सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना एज्यूम करना है? 0.37, एफ की वैल्यू सब कुछ दिया गया है। बताओ 2 मिनट के लिए ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बन रहा है क्या? बन रहा है क्या? ट्राई करो। अपन को आज इस क्वेश्चन का मर्म समझाना है कि क्वेश्चन कुछ क्यों पूछा है, आखिरकार सेटर क्या चाहता है, व्हाट द सेटर वांट्स। इस क्वेश्चन को समझो। बनेगा क्या? पढ़ लिए, समझ लिए, बनेगा क्या? नहीं बनेगा, चलो देखो अब बनेगा। देखो हाँ अब मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोल दिया, पर्दा गिरा दिया है। नाटक चल रहा था उसमें पर्दा चल रहा था तो मैंने पर्दा को गिरा दिया। हाँ चलो देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD है ना फॉर अ सिंगल लेन। दिस इज द रिक्वायर्ड सिस्टम। सिंगल लेन रोड फॉर टू वे ट्रैफिक। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड पॉइंट एंड इट विल चेंज द पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन को चेंज कर देगा नहीं है ना। रोड फॉर टू वे ट्रैफिक फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द स्पीड बच्चे? v की वैल्यू दे दिया है, कैपिटल V होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो दे दिया क्या? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.37। व्हाट इज दिस? दिस इज द वैल्यू ऑफ f इज 0.37 and reaction time of driver है 2.5 सेकेंड। स्मॉल t रिएक्शन टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड है। देखो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, देखो हम जानते हैं एक फॉर्मूला मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा, VT प्लस v²/2g और f होता है नहीं, होता है कि नहीं होता है? VT प्लस v²/2gf होता है SSD की वैल्यू, होता है कि नहीं होता? ये क्या बनाया गया क्वेश्चन तो बनाया गया, इसको छोड़ो अभी इसको समझो। देखो VT प्लस क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? VT प्लस v²/2gf। और बताओ इस फॉर्मूला में मुझे क्या क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ जो v होता है स्मॉल v होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड में होता है। कैसे में होता है? मीटर पर सेकेंड में होता है। तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, मीटर पर सेकेंड में होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब मीटर पर सेकेंड में रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। बताओ जी की वैल्यू सबको पता रहता है 9.8, 2 जानता है सब 2 क्या है, फिर कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू दे दिया 0.37, v स्मॉल टी की वैल्यू दे दिया, और v की वैल्यू पता नहीं है मुझे, स्मॉल v पता नहीं है, कैपिटल V की वैल्यू पता है। बताओ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है? 5/18 से। ये 5/18 से गुना करेंगे, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से गुना कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। और वंस इट गेट्स चेंज इन मीटर पर सेकेंड, तो आप बताइए v की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? क्वेश्चन बना कि नहीं बना? तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल गया। तो बताइए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए सिर्फ v को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो बताओ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा क्या होगा बच्चे? क्या होगा? ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा किसी एक व्हीकल का होगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया था फॉर 1 लेन एंड 2 वे ट्रैफिक के लिए पढ़ाया था क्या?
इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फॉर वन वे लेन एंड टू वे ट्रैफिक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल्स 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसमें SSD 1 था और SSD 2 था। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये लो, पिछला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो जो पॉइंट मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, देखो यही था। फॉर वन लेन एंड टू वे ट्रैफिक, फॉर वन लेन एंड टू वे ट्रैफिक के लिए SSD 2 को होगा, SSD 1 होगा, SSD 2 होगा। अब बताओ दोनों में डिफरेंस कब होगा? ड्राइवर रिएक्शन टाइम दोनों का सेम दिया हुआ है, दोनों का वेलोसिटी भी सेम दिया हुआ है, तो बताओ जब वेलोसिटी ऑफ 1 एंड वेलोसिटी ऑफ 2 दोनों बराबर हो जाएगा तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में? 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। होगा कि नहीं होगा? चलो याद आया कि नहीं? चलो अब याद आ गया होगा। चलो तो इसमें बनाया गया है, बढ़िया से हम लिख दिए हैं। बताओ SSD निकाल के अभी दिखाए हैं, तो बताओ SSD का वैल्यू निकालेंगे तो VT प्लस B² डिवाइडेड बाय, है ना, कितना हो जाएगा? ये और ये A प्लस क्या हो जाएगा? VT SSD निकालेंगे। देखो इसमें दिया हुआ था क्या, गिवन फॉर सिंगल लेन एंड टू वे ट्रैफिक के लिए दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था, है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मैंने चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, तो 13.588 मीटर पर सेकेंड आ गया। 50 गुना 5/18 था, तो उसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो मुझे कितना मिल गया? 13.88 मीटर पर सेकेंड मिल गया। 50 में 5/18 से गुना कर दिया। तो अब बताओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.37, रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 2.5, बता दिया था सब पहले, इसमें भर देंगे। ये फॉर्मूला था, होता है कि नहीं होता है? SSD VT प्लस B²/2GF, इसे पुट करेंगे तो वैल्यू आ गया मेरा 61.238। अब बताओ इस वैल्यू में ये वैल्यू SSD एक गाड़ी का मिलेगा। अब इस एक गाड़ी के SSD को देखो, ओवर हेयर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर सिंगल लेन एंड टू वे ट्रैफिक विल बी सेफ SSD बराबर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ SSD होता है, मैंने दिखाया अभी पीछे। तो बताओ इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा सेफ SSD। यही तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। तो आप समझ में आया क्या? से 2 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा? 122.476 मीटर। कैलकुलेटर रखो साथ में, हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वाला खत्म। देखो नेक्स्ट में देखो, इस पर एक क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो। हाँ, इसको बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड ए हेड ऑन कॉलिजन, मतलब टक्कर को अवॉइड करने के लिए ऑफ 2 कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शंस। एक कार उधर से आ रहा है, एक कार इधर से जा रहा है, तो कह रहा है कि दोनों को कार टक्कर ना हो जाए तो वो डिस्टेंस निकालिए, वो मिनिमम डिस्टेंस निकालिए जो कि दोनों को टक्कर से बचाएगा। तो क्या होगा? मिनिमम और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि जो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। क्या? कैलकुलेट दी मिनिमम साइड डिस्टेंस। नहीं, अब देखो यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस एट 90 किलोमीटर प्रति घंटा एंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन क्या लिख दिया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिख दिया? स्पीड लिख, वेलोसिटी लिख दिया, एंड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कार जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। Assume reaction time of driver equal 2.5 सेकेंड, F 0.7 and efficiency of brake is 50% for both the cars cases। वो क्या दिखा है? For both the cases। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अनुसार जब मैं फिगर बनाऊंगा तो ये मान लीजिए कोई रास्ता है, इस रास्ते में क्या हो रहा है? एक व्हीकल है जो कि यहाँ से एक व्हीकल है, कार नंबर 1 देता हूँ उसका नाम, और देखो एक व्हीकल दूसरा व्हीकल ये है जिसका मैं नाम दे देता हूँ कार नंबर 2। ये कार नंबर 1 है, ये कार नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक गाड़ी नंबर 1, दिस इज गाड़ी नंबर 2, राइट। और ये गाड़ी ऐसे चल रही है और ये गाड़ी ऐसे चल रही है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का कंसीडरेशन ये है। क्वेश्चन कहता है कि ये गाड़ी का स्पीड, मान लीजिए गाड़ी नंबर 1 का स्पीड जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसका गाड़ी नंबर 1 का स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर घंटा। इसके वेलोसिटी दिए हुए है स्टूडेंट्स कि इसकी वेलोसिटी है बच्चे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि वो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस निकालिए जो कि दोनों गाड़ी का हेड ऑन कोलिजन रोकेगा। कहने का मतलब दोनों गाड़ी आपस में टकरा नहीं जाए, वो डिस्टेंस निकालिए। मतलब कि वो कम से कम डिस्टेंस क्या होगी जो कि दोनों गाड़ी के बीच में होनी चाहिए, दोनों गाड़ी के टक्कर से बचाने के लिए, है ना। मतलब कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है लिटरली। तो बताइए स्टूडेंट्स, मान चलिए ये गाड़ी, इसको ये ड्राइवर जो है, इसमें जो ड्राइवर है
ये ड्राइवर, इसमें जो ड्राइवर है ये ड्राइवर, इसने इसको देखा है, इसने इसको देखा। मान लीजिए जो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, तो मान लीजिए ये इसको देखने के बाद जो अपना गाड़ी को रोक पाता है वो यहाँ तक गाड़ी को ले आता है। ये मान लीजिए ये ब्रेक मारा तो यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी बच्चे वो क्या होगी, SSD1 होगी। ठीक है, फिर इस पर इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, देखो इसको यहाँ से इसने देखा और यहाँ से इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, है ना, जनरली सेंटर पॉइंट से लेते हैं हम लोग, है ना, कहाँ से लेते हैं, गाड़ी के सेंटर पॉइंट से, यहाँ से। मान लीजिए यहाँ से जो इसके द्वारा सेंटर पॉइंट से नहीं लेंगे बच्चे, इसी फेस से लेंगे, क्योंकि इसी फेस को तो रोकना है ना। देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर इसके द्वारा जो ये दूरी तय किया जा रहा है वो मैं मान लेता हूँ क्या स्टूडेंट्स, ये है SSD2। क्या है, SSD2। देखिए तो ये SSD1 हो गया, ये हो गया SSD2। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि ये गाड़ी जो ब्रेक मारी तो यहाँ तक पहुँच गई, ये गाड़ी तो ब्रेक मारी यहाँ तक पहुँच गई, तो ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर वो मिनिमम डिस्टेंस बनेगा जो कि दोनों गाड़ी को टक्कर होने से बचा सकता है। बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है। तो अब ये बताइए स्टूडेंट्स, तो मुझे पता करना है कि भाई SSD2 क्या होगा और SSD1 क्या होगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे फाइनल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि दोनों गाड़ियों के बीच की वैल्यू, बीच की जो स्पेसिंग है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। नहीं तो अब ये बताइए, ये गाड़ी नंबर 1 गाड़ी नंबर 2 के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसके अनुसार से मेरे पास पैरामीटर दिया गया है कि गाड़ी नंबर 1 का वेलोसिटी इतना है, इतना ही है। दोनों के लिए दिया गया एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक कितना है, 50% है। देखिए स्टूडेंट्स, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये झेलना पड़ता है, ठीक, कोई बात नहीं है। क्या है स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था, तो इसके अनुसार से मेरा डाटा है 90, ये एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक दे दिया कितना, 40%। तो स्टूडेंट टेक्निकल चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो थोड़ा सा इसे झेलना पड़ेगा आपको भी, मुझे भी। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास अब SSD में 1 निकालूंगा और SSD2 नहीं। देखो ये SSD1 होगा और SSD क्या हो जाएगा 2, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक SSD2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक SSD1 हो गया। स्टूडेंट्स की वैल्यू ज़्यादा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सारा कुछ दे दिया गया है। अब यहाँ से आप सिंपली इसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं, जो डाटा दिया गया क्या क्या है ना, गिवन फॉर द ट्रैफिक के लिए दिया गया है। स्पीड ऑफ द फर्स्ट व्हीकल क्या दिया, V1 मान लिए, जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। कैसे हुआ, 90 में हम लोग क्या किए, 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 पंचे क्या हो जाएगा 90, 5 और 5 कितना होगा 25। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। फिर सेकंड स्पीड ऑफ दी सेकंड व्हीकल क्या होगा, V2 मैंने मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, इसको 5/18 से गुना किया तो मेरे पास आ गया 16.66 मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या पता है, ड्राइवर रिएक्शन ही आता है और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही पता है। अब बताइए स्टूडेंट्स, SSD1 निकालेंगे तो क्या होगा, SSD1 बराबर क्या होगा, VT प्लस है ना V²/2GF होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट कर देंगे। और स्टूडेंट्स इसमें क्या है भाई, 2GF जो दिया हुआ है उसमें ये जो इक्वेशन होता है इसके साथ एक और इक्वेशन होता था, नहीं बच्चे, एक इक्वेशन होता था 2G × ηF प्लस माइनस ग्रेडियंट, कहता था कि नहीं कहता था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रेडियंट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू 0 मान लो। ग्रेडियंट कुछ नहीं दिया हुआ है तो n = कितना हो गया, 0 हो गया। मुझे दिया हुआ है ईटा की वैल्यू और फ्रिक्शन की फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू। तो बताओ ईटा की वैल्यू कितना है, 50%। तो ईटा का जब कितना भर देंगे, 50% मतलब कि 1/2। 50% बोले तो 1/2। 50% कहने का मतलब देखो क्या होता है, 50% लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 50/100। अब काटो, मतलब कि हाफ लिख देंगे तो कहने का मतलब हो गया क्या, 50%। तो ईटा के जगह पर क्या भर दोगे, हाफ। अब उसके अलावा देखो 9.81 भर देंगे जी की जगह पर, ईटा जगह पर हाफ भर देंगे। और ये एफ दिया हुआ 0.5 दिया हुआ है, 0. क्या दिया हुआ है, एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो ईटा ये हो गया और एफ ये हो गया।
अब बताओ एफ की वैल्यू दिया हुआ है 0 देखो कुछ क्या दिया हुआ था इसकी वैल्यू है ना 0.7 दिया हुआ था, तो एफ की वैल्यू मैं 0.7 पुट कर दिया। अब देखो एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो प्लस माइनस से क्या बहस है, कोई बहस नहीं है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा एन बराबर 0 हो जाएगा, चूंकि नहीं दिया हुआ था इसके बाद इसलिए हम लोग इसको कंसीडर ही नहीं किए। अब बात देखिए ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा मतलब कि ब्रेकिंग इफिशियंसी, तो ईटा की वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स हाफ, और हाफ का मतलब होगा कितना भाग करो तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, तो 0.5 और देखो 9.81 जी के लिए 9.81 और ये 2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा 153.514 मीटर, कैलकुलेटर से निकाल लो, ठीक है। फिर इसी प्रकार से SSD1 निकल गया, SSD2 निकाल लो तो मिल जाएगा 82.068 मीटर। अब देखो स्टूडेंट्स 82.808 मीटर मिल गया। अब कंप्लीट टोटल SSD निकालेंगे तो क्या हो गया, SSD बराबर क्या हो जाएगा SSD1 प्लस SSD2, तो स्टूडेंट्स दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा SSD1 प्लस SSD2, तो बताओ 153.514 मीटर प्लस इतना बराबर कितना हो जाएगा 235.582 मीटर। अब बताओ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, दिमाग में घुसा कि नहीं बातें, दिमाग में घुसी की बातें कि नहीं घुसी। देखो ये बात होता है, ये यहाँ से मुझे मिल गया। देखो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन यही कह रहा था, अब इसको आप समझ लीजिएगा तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक साइड डिस्टेंस एंड वी विल टेक योर ऑन मूव ऑन द अनदर टॉपिक। आप लोग इसको है ना नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा है ना, याद ज़्यादा रहेगा है ना, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, देखिए इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, देखिए it is provided for a single lane road in two-way traffic in order to provide limited overtaking opportunity when the overtaking side distance is cannot provided। देखिए स्टूडेंट्स जहाँ इसको हम लोग है ना, जहाँ पर हम लोग जब ये नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको SSD नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर इसको हम प्रोवाइड करेंगे। वेयर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नॉट प्रोवाइडेड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। देखिए ओवरटेकिंग कहने का मतलब होता है कि ओवरटेक करना, नहीं मतलब गाड़ी को, एक गाड़ी है तो उसको पिछवा दीजिए, आगे बढ़ जाइए है ना। अगर आप बॉय हो, लड़का हो है ना, तो अब तो लड़की सभी है ना क्या करती है पीछे से मतलब कि ओवरटेक कर देती है गाड़ी को, तो ओवरटेक नहीं करना चाहिए जल्दी है ना, थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। चलिए तो ओवरटेकिंग जब नहीं प्रोवाइड करने वाली बात होती है तो उस केस में हम लोग है ना इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये होता क्या देखिए मैंने इसके बारे में जो ये ISD है ना 2 टाइम्स SSD के बराबर होगा, क्या होगा 2 टाइम्स SSD के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। चलिए तो इस प्रकार से बोलते हैं क्या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा दिमाग का जंग छुड़ाएगा। चलो और इसके बाद तो कोई टॉपिक पढ़ने वाला है ही नहीं इस यूनिट में, नहीं। चलो तो बात करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोले तो OSD, क्या बोले OSD। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, मान चलो ये व्हीकल नंबर A है एंड आई विल टेक केयर ऑन द टॉपिक। हाँ तुम लोगों को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, तो ये है व्हीकल नंबर A, एक व्हीकल ये है, दूसरा व्हीकल यहाँ है। देखिए व्हीकल दूसरा नहीं है, व्हीकल वही है लेकिन वैसा पोजीशन चेंज कर जा रहा है। इसी प्रकार से ये व्हीकल है ना, एक बड़ा वाला व्हीकल ये है, इसकी भी चक्का होगा। एक बड़ा वाला व्हीकल ये है, इसकी भी चक्का होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक व्हीकल ये है, इसमें भी चक्का है। देखो बात क्या है कि ये छोटका व्हीकल जो था, छोटका व्हीकल देखो ये है ट्रक, मैं नाम देता हूँ ट्रक। ये है क्या कार। देखो ये कार जो चल रही है, कार चाहेगी हम ट्रक को पीछे कर दें, चाहेगी नहीं चाहेगी। देखो सामने बड़ी वाली व्हीकल है, ये छोटी वाली व्हीकल है। अब क्या करेगी, ये धीरे धीरे कंपेरेटिवली फास्टर कम चलेगी तो इसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। तो ये कार चाहेगा कि हम इसको पिछवा दें, किसको पिछवा दें, इसको। तो इसको पिछवाने के लिए क्या करेगा कार इसके साइड से गाड़ी निकालेगा। इसे कार जिसके साइड से गाड़ी निकालेगा तो स्टूडेंट देखिए जितना देर इससे कार इससे साइड से गाड़ी निकालेगा तो बताओ ऐसे निकालना पड़ेगा इसको। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा बड़का बोर्ड में आओ। बड़का बोर्ड में देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि भाई देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस है, दिस बिजली। हाँ देखो ये गाड़ी ही, ये मान चलो ये एक छोटा कार है, ये भी एक कार, ये इसी कार का पोजीशन ऐसे है,
एक बड़ की गाड़ी ऐसे जा रही है, बड़ा वाली गाड़ी, ये बड़ा वाली गाड़ी जा रही है, देखो क्या होगा क्या, देखो ये जो गाड़ी है, ये कार ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ये कार चाहेगी कि ये जो बड़ा गाड़ी है उसको उसके साइड से हम निकले, ऐसे निकलना चाहेगी नहीं चाहेगी। देखो ये कार जो है ऐसे चल रही थी ना, ऐसे चल रही थी, ठीक है, अब चाहेगी कि ऐसे हम निकल जाए, है चाहे ऐसे करके हम लोग ऐसे करके निकले, ठीक है। अब देखो एक बात है कि भाई ये जो कार है जो कि चाह रही है भाई कि ऐसे निकले, तो बताओ कि मैं मान लेता हूं कि इस कार का पोजीशन नंबर समथिंग ये ए है, A1 पोजीशन है, ये A2 पोजीशन है, ये क्या है, ये बड़ी गाड़ी है जिसका पोजीशन है मान चलिए बड़ी गाड़ी B1 है। तो बताओ ये कार के ड्राइवर इसको देखेगा, इसको ओवरटेक करने का प्रयास करेगा, तो बताओ जितना देर में ये गाड़ी इसको है ना इस साइड से निकालने का प्रयास करेगा उतना देर ये रुका नहीं रहेगा, ये समथिंग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और मान लेते हैं ये यहाँ पर पहुँच गया, ये गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँच गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ ये B1 का जो पोजीशन है अब ये B2 हो जाता है, अब जाके ये कार फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ये कार छोड़ गाड़ी। कहने का मतलब ये हुआ गाड़ी जब ओवरटेक करेगी तो ये बड़ी गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी को जल्दी ओवरटेक करते हैं, मतलब कि दो डिफरेंट गाड़ियाँ जब एक दूसरे को ओवरटेक करेगी तो क्या होगा, देखो ये गाड़ी इसको ओवरटेक करेगी तो इसमें क्या होगा कि भाई ये जो छोटी गाड़ी है इसके साइड से निकालने का प्रयास करेगा, जब तक साइड से निकालता जाएगा तब तक ये गाड़ी भी आगे बढ़ेगी, और ये जो गाड़ी आगे बढ़ेगी मतलब ये पोजीशन इसका यहाँ हो गया। तो इस केस में देखो बात बताओ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहाँ से कहाँ हो गया, इस गाड़ी ने इसको देखा यहाँ से यहाँ तक गाड़ी ने, है ना, ट्रैक डिस्टेंस ये इतना डिस्टेंस चाहिए गाड़ी को, है ना, इसको ओवरटेक करने के लिए, इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए कम से कम इतना डिस्टेंस चाहिए इस गाड़ी को साइड में, क्या होगा, इस गाड़ी को साइड में इतना डिस्टेंस चाहिए इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए। बताओ ये साइड वाला जो डिस्टेंस होगा ना उसी का नाम होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्या होगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कहने का मतलब इतना डिस्टेंस तो उस गाड़ी को चाहिए ही चाहिए, ये छोटा वाला गाड़ी को इस बड़का वाला गाड़ी को पछाड़ने के लिए, नहीं तो बात ये होती है, ये तो कॉमन यूज है, आप लोग समझते ही होंगे। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है, देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच क्लियर विजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेकिंग अ स्लो मूविंग व्हीकल सेफली विदाउट एनी कोलिजन विद द अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल। देखो तो हो सकता है कि ये जो है जो इसके साथ इसी के डायरेक्शन में चल रहा हो गाड़ी, हो सकता है कि इसके विपरीत डायरेक्शन में चल रहा हो। देखो स्टूडेंट्स मान चलते ये गाड़ी जो चल रही है इधर से कोई गाड़ी आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं बात करूंगा इस गाड़ी के बारे में। देखो क्या होगा, ये गाड़ी ये है, देखो ये गाड़ी नंबर C है, क्या है, गाड़ी का नाम है इसका C। देखो ये गाड़ी ऐसे चल रही थी, कैसे, देखो ये गाड़ी सब इस डायरेक्शन में चल रही है, ये गाड़ी इस डायरेक्शन चली है, ये रोड का सेंटर लाइन है, क्या है, रोड का सेंटर लाइन है कि नहीं है। अब बताओ ये गाड़ी ऐसे चल रही है सीधे, ये अपोजिट डायरेक्शन की गाड़ी है। अब बताओ इस दोनों गाड़ी के बीच में है ना कुछ है ना गैपिंग चाहिए, ताकि क्या होगा, है ना, ताकि क्या होगा बच्चे कि ये गाड़ी इस गाड़ी के बीच और इस गाड़ी के बीच में सेफली निकाल सके अपने आप को। ये गाड़ी देखो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये गाड़ी ऐसे चलेगा, तो बताओ इस गाड़ी का भी डर है कि भाई ये जो अगर मुझे ऐसे ओवरटेक करने का प्रयास करे कहीं ये टकरा गया तो क्या होगा। तो इस प्रकार से देखो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वो सेफ डिस्टेंस होगा जो कि किसी विशेष गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए बनाया जाएगा, जरूरी है, और बिना किसी दूसरे अपोजिट डायरेक्शन वाली गाड़ी को इफेक्ट किए हुए, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच द क्लियर विजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेकिंग अ व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल सेफली विदाउट एनी कोलिजन विद द अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल। बस समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक फिगर ये बनाया जो हूँ, इस फिगर में क्या दिया गया है, देखो फिगर में जो दिया है सबका नाम दे दिया है। दिस इज पोजिशन ऑफ A1 व्हीकल, A1 A2, दिस इज मैं मान लेता हूँ B1 व्हीकल है, और ये क्या है B2 व्हीकल है ना, और ये है ए व्हीकल का तीसरा पोजीशन, ये है C1 व्हीकल, व्हीकल C का पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन है, ठीक है। चलो ये रोड है,
तो बताओ व्हीकल अगर यहाँ से सोचता है कि हम इसको पछाड़ेंगे तो बताओ कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, स्मॉल टी टाइम। वो स्मॉल टी टाइम क्या होगा? लैग टाइम होगा, जिसमें लैग डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो। देखो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ के बाद ये डायरेक्शन चेंज करते जाएगा। नहीं, अब देखो ये जो बाहर का व्हीकल है वो व्हीकल मान के ओवरटेकिंग ऑपरेशन के दौरान पोजीशन नंबर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कैपिटल टी समय लिया। ठीक है, बताओ इसी केस में एक व्हीकल सी था जिसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए सेम समय कैपिटल टी लिया। क्या लिया? सेम समय टी कैपिटल टी लिया। अब ये बताओ दोनों समय सेम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। चलो अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है बच्चे वो b है। क्या है? कैप स्मॉल b है। और मैं मान लेता हूँ पोजीशन ऑफ B1 और पोजीशन ऑफ A2 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है S1 है। क्या है? S1 डिस्टेंस है। चलो और नेक्स्ट बात क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बात ये रोचक ये है, पोजीशन नंबर 3 से लेकर व्हीकल A का पोजीशन नंबर 3 और व्हीकल B का पोजीशन नंबर 2 दोनों के बीच का भी डिस्टेंस जो है S2 है। क्या है? S2। ठीक है, तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो आप समझ में आ रहा है क्या? मैं क्लियर फिगर बताना चाहता हूँ। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया? अरे फटाफट स्क्रीनशॉट लो ना इसका। चलो आगे बढ़ो। हाँ देखो क्या होता है, फिगर गैदरिंग हो गया। तो ये देखो A1 पोजीशन ये है, A2 A3, देखो A3 ये है, ये इसमें व्हीकल्स दिख रहा होगा, ये व्हीकल्स नहीं, B1 ये है, B2 ये है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी है ना, मान लिया B स्मॉल b, और यहाँ से यहाँ तक का मैं S1 मान लिया हूँ, ये t टाइम ले रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का मैं ले रहा हूँ S2, और मैं इस डिस्टेंस को C1 से लेकर C2 के बीच का जो समय है उसको मैं कैपिटल T ले लिया, है ना। और मैं मान लेता हूँ कैपिटल T टाइम में इसने D3 डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? D3। और ये लैग टाइम में D1 डिस्टेंस कवर किया है, और ये S1 T S2 यानी कि ये तीनों मिलाकर के डिस्टेंस जो दे रहा है बच्चे वो यहाँ से यहाँ तक दे रहा है। मतलब कि S1 प्लस S2 और डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल कैपिटल व्हीकल बड़ा व्हीकल यानी कि S1 प्लस S2 प्लस B बराबर मुझे D2 है और ये D3 है। बताओ तीनों के जो तीनों डिस्टेंस होंगे और तीनों को जोड़ दिया जाए, D1 प्लस D2 प्लस D3 को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मिलेगा। और दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैंने यहाँ लिखा A इक्वल टू ओवरटेकिंग व्हीकल। ए एक ऐसा व्हीकल जो कि ओवरटेक करना चाहता है, B इक्वल टू ओवरटेक करना व्हीकल, मतलब ये B जो व्हीकल है जिसको ओवरटेक किया गया है, नहीं। C इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल, ये C वाला क्या है? अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल है। किसी केस कोई केस ऐसा आएगा जी कि अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ ही नहीं रहा होगा, तो उस केस में C की वैल्यू D3 वैल्यू 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट बात क्या है? D1 क्या है? D1 देखो D1 क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A ड्यूरिंग दी रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम के दौरान जो, यानी कि इसको मैंने बोला था क्या, जो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है जिसको लैग टाइम बोलेंगे, लैग टाइम के दौरान ये डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा D1, नहीं। D2 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A यानी कि व्हीकल नंबर A ड्यूरिंग ओवरटेकिंग ऑपरेशन टाइम T, कैपिटल टाइम T के दौरान, कैपिटल टाइम T जो है इसके दौरान जो है स्टूडेंट्स D2 डिस्टेंस कवर किया जाएगा। किसके द्वारा? D2 डिस्टेंस कवर किया जाएगा कैपिटल इस व्हीकल के द्वारा, व्हीकल नंबर A के द्वारा कैपिटल टाइम T में, जो कि अब एक क्या है? ओवरटेकिंग टाइम है। उस केस के दौरान D2 डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा जिसकी वैल्यू होगी S1 प्लस B प्लस S2, है ना। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात क्या है स्टूडेंट्स? D3 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ो। D3 को हम क्या लिखते हैं? मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपोजिट व्हीकल ड्यूरिंग ओवरटेकिंग टाइम T, कैपिटल T। तो बात समझ में आ रही है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल ड्यूरिंग कैपिटल टाइम T होगा। ये समझ में आया? अब देखो अब क्या होता है नाउ, D1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? D1 की जो वैल्यू होगी देखो D1 का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन टाइम। बताओ वेलोसिटी इंटू डायरेक्शन टाइम, जहाँ क्या इफ
देखो ये क्या है, वी बी इज नॉट गिवन, तो मैंने देखो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल व्हीकल है, वी बी है क्या, रिएक्शन टाइम D1 निकालना है। तो बताओ अगर वी बी नहीं दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ है ना जो आपका व्हीकल है जिसको जो ओवरटेक कर रहा है उसकी अगर ये नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो देखो वी बी क्या है, वी बी कौन होगा, देखो बड़का वाला व्हीकल होगा, नहीं बड़का वाला व्हीकल, तो वी बी इंटू स्मॉल टी हो जाएगा क्या, वी बी इफ नॉट गिवन, तो हम लोग वी ए वेलोसिटी ऑफ व्हीकल नंबर ए में से 4.5 घटा लेंगे मीटर पर सेकेंड, तो देखिए वी बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स डी टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, डी टू की वैल्यू वो निकालेंगे S1 प्लस बी प्लस S2, क्या निकालेंगे S1 प्लस बी प्लस S2, मैंने बताया था कैसे। अब देखियो S1 प्लस बी प्लस S2 मतलब समझ रही है, S1 और S2 बराबर हो जाए तो बताओ B प्लस 2S हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स D2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या B प्लस 2S, और B क्या था स्टूडेंट्स, B था जो बड़का व्हीकल था उसके दौरान, है ना, जो कैपिटल टाइम टी में मतलब ओवरटेकिंग टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा था, तो बड़का व्हीकल का वेलोसिटी वी बी है, अगर उसमें हम लोग कैपिटल टाइम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी होना चाहिए ना, कैपिटल टाइम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये बताओ बड़का व्हीकल का ये वेलोसिटी कितना था, वी बी था, उसमें कैपिटल टाइम टी से मल्टीप्लाई किया है। व्हाट इज द टी, कैपिटल टी द टाइम ड्यूरिंग दी ओवरटेकिंग ऑपरेशन, ओवरटेकिंग ऑपरेशन में जो टाइम लग रहा है वो, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स वी बी की वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड घटा लेंगे उसमें से, नहीं वी ए जो होगा वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल है, और वी बी जो है वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकन व्हीकल है, नहीं जो बड़का व्हीकल होगा उसकी वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए स्टूडेंट्स, तो वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस 2S मिल गया। और बताओ एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ एच टी स्क्वायर, क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच टी स्क्वायर, जो कि है ना एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ एच टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बी प्लस 2S की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ बी की जगह वी बी इंटू टी हो जाएगा, और 2S कहने का मतलब है 2 इंटू ये वैल्यू। अब बताओ तो 2S कहने का मतलब क्या होगा, 2 इंटू ये वैल्यू, 2 इंटू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बताओ 2 यू टी हो जाएगा, 2 यू टी प्लस 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ से अगर काम करेंगे तो क्या हो गया, 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर हो गया, ये बताओ 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स v प्लस 2s की वैल्यू हम लोग क्या लिख दिए हुए हैं, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कैपिटल स्मॉल ए इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या करेंगे पड़ेगा, बात क्या होगा देखो, बात जो है स्टूडेंट्स इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, होता ये है कि क्या है स्टूडेंट्स b प्लस 2s है, ठीक है, क्या है b प्लस 2s है, तो s के जगह पर मैं क्या लिख दिया, x के जगह पर मैं क्या लिख दिया, a कैपिटल टी स्क्वायर लिख दिया। तो बताओ क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ से ये यहाँ कैसे आया। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये इसमें कम्प्लेक्सिटी है, जो कि देने वाला जो है स्टूडेंट्स ने क्लियर नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें किसी इस कारण है ना हम लोग b प्लस 2s क्या हो जाएगा, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाएगा, वी बी इंटू ये b की वैल्यू देखो, वी बी इंटू कैपिटल टी हो जाएगा, और देखो वी बी इंटू कैपिटल टी होगा ये, अब क्या है ये प्लस 2s हो गया, इसकी लेफ्ट साइड वाला बराबर क्या हो जाएगा, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समझ में आ रहा है क्या कैसे होता है। देखो b प्लस 2s बराबर क्या हो गया, देखो b प्लस 2s बराबर क्या था, आपका डिस्टेंस नंबर d2 था, नहीं क्या d2 बराबर क्या था, b प्लस 2s था। अगर मैं d2 क्या था बच्चे, ओवरटेकिंग व्हीकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा था, बताओ तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की d2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, d2 की ही एक और वैल्यू होनी चाहिए यू टी प्लस है ना हाफ ए टी स्क्वायर होना चाहिए। अब मैं अगर वैल्यू पुट करूँ तो u के जगह पर क्या भराएगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ b, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वी बी, क्या हो जाएगा वी बी प्लस वी बी इंटू कैपिटल टी, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो 1/2 ए की जगह पर ए और टी की जगह पर क्या हो जाएगा,
तो स्टूडेंट्स क्या होगा, D3 के बारे में बताया क्या हो गया D3। अब देखिए स्टूडेंट्स D2 बराबर क्या है, S1 प्लस B प्लस S2 है। तो B प्लस 2S को देखिए S1 अगर S2 का बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, B प्लस 2S हो जाएगा। अब बताओ स्टूडेंट्स ये क्या है, D2 क्या है स्टूडेंट्स, देखो D2 कहने का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, D2 है ना, ओवरटेकन व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा था वो। अब देखो स्टूडेंट D2 की जगह क्या हो जाएगा, तो मेरे पास वेलोसिटी का डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है क्या, S इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता D2 बराबर क्या होगा UT, और U क्या है स्टूडेंट्स, U जो हो जाएगा VB हो जाएगा U, और T की जगह पर क्या हो जाएगा कैपिटल T UT प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हाफ प्लस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो A की जगह पर A हो जाएगा और T की जगह पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ स्टूडेंट्स, तो मैंने लिख दिया VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि VB इंटू, आप देखो ये B प्लस 2S की वैल्यू कितना हो गया, VB इंटू कैपिटल T इंटू हाफ AT स्क्वायर, इससे ये आया, कैसे आया देख लीजिए आप वहाँ से। अब बताइए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये, अब देखो ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, देखो B प्लस 2S बराबर क्या हो गया, मैंने S के बराबर किसको कर दिया, D2 को कर दिया, तो B प्लस 2S बराबर क्या होगा, VB इंटू कैपिटल VB इंटू T प्लस और हाफ AT स्क्वायर। और देखो स्टूडेंट्स B की जगह पर क्या होगा, VB इंटू कैपिटल T, वेलोसिटी ऑफ VB क्या है स्टूडेंट, देखो VB है क्या, वेलोसिटी ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल, तो VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S के यहाँ पर कर सकता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा VB इंटू कैपिटल T, तो ये बताओ VB इंटू कैपिटल T VB इंटू कैपिटल T दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2S बराबर क्या बचेगा, हाफ A कैपिटल T स्क्वायर, तो मतलब कि हाफ A कैपिटल T स्क्वायर बराबर मतलब क्या बचेगा, 2S बराबर हाफ A कैपिटल T A और है ना हाफ A कैपिटल T स्क्वायर बच जाएगा। अब बताओ स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, 4S हो जाएगा, 2 को इधर ले आऊँ तो, और ये हो जाएगा AT स्क्वायर। अब बताओ S की वैल्यू, और मैं अगर मैं यहाँ पर अगर T की वैल्यू निकालूँ, T की वैल्यू बताओ क्या होगा, 4S/A, इसके ऊपर ओवररूट होगा कि नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ से कैपिटल T की वैल्यू आपको मिल सकती है 4 × S/A। स्टूडेंट्स आपको समझ में आई क्या, जहाँ पर S की वैल्यू क्या होगी 0.7 VB प्लस L, 0.7 VB प्लस L होगा S की वैल्यू। और स्टूडेंट्स जो S की वैल्यू जो होगा, जिसमें L जो है, L क्या है 6.1 मीटर होगा एज पर IRC। L जो होता है स्टूडेंट्स व्हील बेस का लेंथ होता है, क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, यानी कि जो चक्का का जो व्हील होगा ना, चक्का तो व्हील होता है, व्हील का जो बेस होता है ना उसका लेंथ होता है स्टूडेंट्स, उसका लेंथ ले लिया जाता है 6.1 मीटर, क्या लिया जाता है 6.1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, L इक्वल टू लेंथ ऑफ व्हील बेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, एंड D3 बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, D3 बराबर V वेलोसिटी ऑफ द अपोजिट मूविंग व्हीकल VC इंटू कैपिटल T। बताओ अगर VC वेलोसिटी ऑफ द अपोजिट मूविंग व्हीकल और वेलोसिटी ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल दोनों बराबर हो जाता है, क्या हो जाएगा, अगर नहीं दिया रहेगा ना तो बराबर ले लेंगे हम इसको, तो बराबर ले लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बराबर है ना D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। अब देखो D1 की वैल्यू कितना आ गया, VB इंटू स्मॉल t प्लस D2 की वैल्यू क्या आ गया, VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S, यानी B प्लस 2S, और ये हो जाएगा D3 का VC इंटू T। अब बताओ इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, नहीं कि निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये OSD बराबर VB इंटू T VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S प्लस VC इंटू कैपिटल T। तो ये हो गया आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऐसे निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर वन वे ट्रैफिक के लिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होगा D1 प्लस D2 के बराबर होगा, क्योंकि वन वे ट्रैफिक में सिर्फ गाड़ियाँ जाएंगी ही जाएंगी, उधर से आएंगी नहीं ना, तो जो उधर से नहीं आएंगी तो भाई ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, ये D3 वाला कंसेप्ट तो हट न जाएगा, है ना, गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन से आ ही नहीं रही है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन से नहीं आएगी तो उसके लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा तो हट जाएगा, तो वो हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इसमें इसीलिए है, अगर एक ही वन वे व्हीकल है, वन वे रोड है तो D1 प्लस D2 हो जाता है। टू वे ट्रैफिक इंडिविजुअल है तो क्या इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, टू वे ट्रैफिक इंडिविजुअल कहने का मतलब है कि अब उधर से आ भी जा रहा है जा भी रहा है, तो इस केस में है ना D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा, है ना, सेफ SD बराबर। टू वे ट्रैफिक है ना डिवाइडेड देन, है ना स्टूडेंट्स, अगर टू वे देखिए रोड ये है, रोड ये था, एक केस में था इंडिविजुअल टू वे ट्रैफिक, है ना, और एक केस में था डिवाइडेड टू वे ट्रैफिक। तो कहने का मतलब एक केस में है ना यहाँ पर डिवाइडर बनाया गया है, तो बताओ इधर की गाड़ी इधर नहीं जाएगी, इधर की गाड़ी इधर नहीं जाएगी, मतलब अगर इधर गाड़ी जा ही रही है तो जा ही रही है ना,
अगर इधर आ भी रही है गाड़ी तो सिर्फ आएगी ही आएगी। तो बताओ इस गाड़ी के को इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अगर टू वे ट्रैफिक की बात होगी और बीच में अगर डिवाइडेड है तो उस केस में D3 वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। नहीं, अगर मान चलिए टू वे ट्रैफिक है और इंडिविजुअल ट्रैफिक है तो कहने का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी डिवाइडर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, D3 वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई यू हैव टू मेंशन हियर D3 and D2 here, not D3. Means in the third case you have to use only D1 plus D2. In the second case D1 plus D2 plus D3, and in the first case D1 plus D2. Whatever the first case, second case and third case I have just explained, right? चलिए अब इस पर है ना, अब इस पर देखिए स्टूडेंट्स, नोट क्या है, पहला है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होगा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होगा स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा SSD से, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स ऑफ SSD होता है, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से कई बार ज़्यादा होगा OSD। ठीक है, ये पहला नोट है। क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार का ऑर्डर पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। OSD इज ऑल्सो कॉल्ड पासिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कॉल, और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, पासिंग साइड डिस्टेंस कह सकते हैं। नहीं, चलिए अब ये है स्टूडेंट्स आपका OSD पर न्यूमेरिकल। तो आप न्यूमेरिकल इसको है ना कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। चलिए न्यूमेरिकल को देखिए स्टूडेंट्स सोल्व कीजिए। पहला इसमें लिखा गया है कैलकुलेट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए 2-वे ट्रैफिक हाईवे फॉर विच द डिजाइन स्पीड इज 60 किलोमीटर प्रति घंटा। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फास्ट मूविंग व्हीकल, ओवरटेकिंग व्हीकल जिसका नाम दिया गया है, इज 3.6 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्या है, देखिए द रेट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल इज, है ना, इतना किलोमीटर आवर पर सेकेंड, एंड kmph पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल ओवरटेकिंग व्हीकल इज 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट्स ये फास्ट, देखिए यहाँ पर पिलो ये देखिए पर आवर नहीं होगा, ये PH नहीं होगा, क्योंकि किलोमीटर पर, ये देखिए स्टूडेंट्स 3.6 है ना, क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए इसमें लिखा होगा किलो वैल्यू में, है ना, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड लिखा हुआ है ना। तो अच्छा एक्सेलरेशन दिया हुआ था, ठीक है, लिखा हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे ध्यान यूनिट के लिए डाउट था, यूनिट के लिए मैं कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो आते हैं, तो समझ में आएगा स्टूडेंट्स, 306 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है, एंड स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल ओवरटेकिंग व्हीकल इज 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इफ ओनली 1 वे ट्रैफिक इज अलाउड। अब बताओ क्या है, 2 लेन है और 1 वे ट्रैफिक है, उस केस में देखो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा वो आपको निकालना है। 2 लेन है और क्या है, 1 वे ट्रैफिक है। देखिए क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया है फॉर गिवन 2 वे ट्रैफिक के लिए क्या दे दिया गया, डिजाइन स्पीड जो दे दिया एज फास्ट मूविंग व्हीकल का, जिसका नाम हम लोग VA दिए थे, वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखो, ठीक है, तो बताओ 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो गया। मुझे पास जो दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। रेट ऑफ एक्सेलरेशन दिया हुआ क्या, 3.6 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो बात ये आ गया। देखो 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 3 क्या दिया हुआ है, 306 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ 3.6 गुना किलो गुना मीटर बटा आवर, क्या आवर गुना सेकेंड। अब बताओ ये चीज दिया हुआ है, इस किलो की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, 3.6 गुना क्या है, किलो की वैल्यू 10 के पावर 3 गुना मीटर, नीचे में मुझे सेकेंड स्क्वायर लाना पड़ेगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन का यूनिट होगा। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है, 3600 सेकेंड। कैसे होगा, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इतना में कितना हो जाएगा 36 और 00 36 हो गया। इतना सेकेंड गुना सेकेंड। अब काटो काटो काटो, बताओ ये 3.6 गुना 3 करो तो क्या मिलेगा, 3600 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा। ये से ये कट गया, ये सेकेंड और ये सेकेंड बच जाएगा और मीटर बच जाएगा। तो बताओ क्या है, उसका मीनिंग आ गया
3.6 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड का मतलब है क्या 1, इसमें क्या बचेगा, ये पूरा कर जाएगा तो 1 बच जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हेयर यूनिट जो दिया हुआ था 306 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट किया देखिए, चलिए। तो ये हो गया स्लो मूविंग व्हीकल। क्या दिया हुआ है, स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड जो दिया हुआ है वी वो दिया हुआ है क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ओवरटेकन व्हीकल जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है 40 किलोमीटर पर घंटा। 40 में हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो इतना मिल जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये मिल जाएगा उसकी वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। मतलब वी मिल गया, वी मिल गया, ए की वैल्यू भी मिल गया है ना। आप बताओ स्टूडेंट्स वी सी इक्वल्स टू वी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए क्या दिया है वी सी इक्वल टू वी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अपोजिट मूविंग व्हीकल का वेलोसिटी नहीं दिया गया था। नहीं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग जो व्हीकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी मेरे पास दिया होता तो उसके में उसका वी सी का वैल्यू अलग हो जाता, लेकिन मेरे पास अगर नहीं दिया हुआ है ना, तो मैंने क्या किया इसको ले लिया, है ना, वेलोसिटी ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल के बराबर। ड्राइवर रिएक्शन टाइम क्या दिया स्टूडेंट्स 2 सेकेंड दे दिया। अगर नहीं दिया रहेगा तो भी मान लेंगे स्टूडेंट्स, क्या दे दिया 2 सेकेंड, है ना। अगर नहीं दे दिया तो भी मान लेंगे 2 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान लेंगे 2 सेकेंड मान लेंगे, कुछ सेकेंड भी मान सकते हैं, 2.5 सेकेंड भी मान सकते हैं। चलिए, तो इस केस में तो ड्राइवर रिएक्शन टाइम नहीं दिया गया था तो मैंने 2 सेकेंड मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना IRC के अनुसार ना। बताओ स्टूडेंट्स कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी, √4s/a होता है कि नहीं होता है, √4s/a होगा, और ये क्या होगा √4s/a, जहाँ की s की वैल्यू 0.7 VB प्लस 6.1 मीटर होता है। नहीं बताओ देखिए s की वैल्यू क्या होगी 0.7 VB प्लस 6.1। अब बताओ 0.7 VB की वैल्यू दिया हुआ था 11.11 प्लस क्या हो जाएगा, VB की वैल्यू दिया हुआ है 11.1 में, यहाँ वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल वी इतना दे दिया 11. तो 11 प्लस क्या मल्टीप्लाई 11.11 हो गया, मल्टी प्लस क्या हो जाएगा 6.1. अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इसको जोड़ दिए तो मिल जाएगा आपको 13.877 मीटर. तो कहने का मतलब एस की वैल्यू मिल गया 13.877, मतलब टी की वैल्यू क्या होगा √ क्या 4 टाइम्स ऑफ एस बाई ए. तो 4 टाइम्स ऑफ एस की वैल्यू कितना मिल गया 13.877 बटा एक वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा. तो 7.45 सेकेंड मिल जाएगा कैपिटल टी की वैल्यू. अब बताओ फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बराबर वीबी इंटू टी स्मॉल टी प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स वीबी इंटू टी प्लस वीबी इंटू कैपिटल टी प्लस 2s, यानी कि b प्लस 2s होता था. क्या होता था वीबी इंटू स्मॉल टी लैग टाइम प्लस b प्लस 2s ना, b प्लस 2s प्लस है ना. अब क्या होता था स्टूडेंट्स, एक और था bc इंटू टी, bc इंटू कैपिटल टी. देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होता था. तो इसका b की वैल्यू क्या आता था, b की वैल्यू जो होता था स्टूडेंट्स क्या वीबी इंटू टी होता था, जो कि b क्या था स्टूडेंट्स, वो जो कि स्लो मूविंग व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा था वो. तो बताओ बी क्या, बी बराबर क्या होता है, यही होता है. तो बी बराबर क्या होगा वीबी इंटू कैपिटल टी प्लस 2s प्लस वी सी इंटू टी. एस की वैल्यू मेरे पास इतना मिला हुआ था, 2 इंटू एस कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो बताओ इसमें हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 256.935. और ये मिल गया हमारे पास है ना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोगों को, कोई दिक्कत है तो ठीक है. तो मेरे पास मिल गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू 256.935 मीटर. अब मुझे देखना है कि भाई टू वे ट्रैफिक दिया हुआ है और देखो स्टूडेंट्स क्या दिया, कैलकुलेट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए टू वे ट्रैफिक हाईवे. लेकिन टू वे ट्रैफिक हाईवे के लिए दिया हुआ है. कहने का मतलब है कि गाड़ी जाएगी भी और आएगी भी. उस केस में अब बताओ OSD की वैल्यू क्या होती है, ये ना D1 प्लस D2 प्लस D3 होती है. इसके अनुसार से ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. आगे देखो क्वेश्चन क्या है ना. सेकेंड केस में देखिएगा फॉर वन वे ट्रैफिक के लिए अगर मान के लिए निकालना पड़े तो क्या होगा स्टूडेंट्स. देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था, फॉर विच इतना दे दिया द रेट ऑफ है ना. अब व्हाट विल बी द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इफ ओनली वन वे ट्रैफिक इज अलाउड. और स्टूडेंट्स ये जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम लोग निकाले हैं ये क्या था, एक गाड़ी इधर से जा रही थी, एक गाड़ी यहाँ पर थी, इसको इस गाड़ी को ओवरटेक करना था, ये गाड़ी थी, ये गाड़ी जा रही है ऐसे, और इसको ओवरटेक करने के ऐसे पहुँचना है. नहीं, एक गाड़ी इधर से ऐसे आ रही है. तो इस केस में देखो ये एक गया ऐसे और एक ऐसे आ रहा है. तो बताओ ये कौन सा ट्रैफिक हो जाएगा, टू वे हो जाएगा कि नहीं, एक इस दिशा में जाएगा एक इस दिशा में आएगा. तो टू वे ट्रैफिक के लिए D1 प्लस D2 प्लस D3 होता है. और मान लीजिए वन वे ट्रैफिक की बात होगी तो मतलब जावे करेगा, खाली जावे करेगा. नहीं,
ये वाला गाड़ी एवे नहीं करेगा। तो इस केस में D3 जो कि इससे कारण आ रहा था वो हम हटा देंगे, तो D1 प्लस D2 हो जाएगा, मतलब VB इंटू टी, VC इंटू टी जो है इसमें से हट जाएगा नेक्स्ट वाला में। 2 क्वेश्चन था इसमें, नहीं कैलकुलेट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर 2 वे ट्रैफिक के लिए, और फिर बाद में कहा दिया है ना व्हाट विल बी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर इफ ओनली 1 वे ट्रैफिक इज अलाउड। तो इस केस में अगर 1 वे ट्रैफिक रहेगा तो क्या हो जाएगा D1 प्लस D2 सिंपली VB इंटू टी प्लस VB इंटू कैपिटल टी प्लस 2S हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू निकलेगा। तो 132 हम 3 4 7 हो जाए आराम से। तो इस प्रकार से आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस खत्म होता है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड जो होता है ये, तो मैं डिजाइन स्पीड को स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट मे बी चांस दैट लेक्चर लेंथ विल बी इंक्रीज दैट। चलिए।